अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। वैसे तो नाजरीन ये जो हफ़्ता है ये इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वैसे तो कट्टे खुलते रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं कि नवा कट्टा खुल गया है, लेकिन इस दफ़ा तो लगता है मज खुल गई है पूरी की पूरी। 3 या 4 दिन पहले इंडियन नेवी के हवाले से एक बुरी खबर आई कि उनकी जो सबमरीन है P-75I प्रोजेक्ट जो था उसमें फ़्रांस ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद 1 या 2 दिन पहले तेजस को एक इंडियन थिंक टैंक जो है इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग, उसने उसका सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। और अब जो इंडिया का मुस्तकबिल का बहुत ही पावरफुल एक UCAV है घातक, उसके बारे में भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। योर एशियन टाइम का रिसेंट जो आर्टिकल है उनका तज्जिया है जो इस बारे में, वो कहता है कि जो इंजन डेवलपमेंट है घातक अटैक ड्रोन जो है उसकी वो ख़तरे में है। उसकी वजह यह है कि एक तो फैसिलिटीज़ नहीं है नए इंजन्स को टेस्ट करने के लिए इंडिया में, और उसके अलावा जो रशिया पर डिपेंडेंस है, रशिया पर इन्हिसार है, वो भी एक इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल बन चुका है। हालांकि इस चीज़ की वजह से हमेशा इंडिया को सहारा मिलता रहा है कि रूस ने हमेशा इंडिया की मदद की है, जैसे चाइना पाकिस्तान की करता है। लेकिन इस दफ़ा आप जानते हैं कि रूस पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। यूक्रेन के साथ जंग की वजह से हालात अच्छे नहीं हैं। घातक UCAV के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुस्तकबिल का प्रोजेक्ट है इंडिया का, और इसकी जो पहली टेस्ट फ्लाइट है वो 2024 से 2025 के दरमियान है, जबकि इसकी सीरियल प्रोडक्शन 2025 से 2026 दरमियान की बताई गई है। ये एक हैवी वेट UCAV होने वाला है। एंड फ्लाइट विंग डिज़ाइन क्या होते हैं कि जब जैसे परिंदा अपने पर फैला के हवा में उड़ रहा होता है, उसे बनाए तौर पर एक फ़्लाइट विंग डिज़ाइन कहा जाता है। जैसे B-2 स्पिरिट है, ये एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। उसके अलावा रशिया का सुकोई S-70 UCAV है, और उसके अलावा अमेरिका का फैंटम रे UCAV भी फ़्लाइट विंग डिज़ाइन की एक मिसाल है। जो फ़्लाइट विंग डिज़ाइंस होते हैं ये एक तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और उसके अलावा ये ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं। तो उस लिहाज से घातक UCAV एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इंडिया का, और इंडिया इस पर बहुत शद्दोमत से काम भी कर रहा है। लेकिन ये जो बड़ी मुश्किल एक इंडिया के सामने आई है ये उसके इंजन के हवाले से है। इसमें जो इंजन है वो नॉर्मल जो UCAVs में इंजन होते हैं प्रोपेलर वाले इंजन, वो नहीं इसमें यूज़ किया जाएगा, बल्कि इसमें टर्बोफैन नॉन आफ्टर बर्निंग काइंड ऑफ इंजन यूज़ किया जाएगा, कावरी इंजन, जो कि इंडिया खुद बनाता है। कावरी इंजन के कई वेरिएंट्स बनाने थे इंडिया ने। उसका एक वेरिएंट था जो कि LCA तेजस में लगना था, लेकिन जब उसे LCA तेजस में लगाया गया, तेजस च ਕਾਂ ਵੱਜਾ ਤੇ तेजस दी पां हो गई। लेकिन इसका एक और वेरिएंट है जिससे घातक UCAV को इक्विप किया जाना है। और जो घातक UCAV के लिए कावरी इंजन है वो नॉन आफ्टर बर्निंग है। द हिंदू जो इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक 1989 में यानी कि 1989 में इंडिया की DRDO और गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, जिसे GTRE कहा जाता है, ये इन दोनों कंपनीज़ ने मिलकर इस इंजन की डेवलपमेंट पर काम शुरू किया था। और GTRE जो कंपनी है इंडिया की, उसने इसे रशिया के IL-76 इल्यूजन जो एयरक्राफ्ट है उस पर भी रख के टेस्ट किया था। और मैं बताता चलूँ IL-76 4 इंजन्स वाला एक एयरक्राफ्ट है, और ये फिक्स्ड विंग है। इस पर मुख्तलिफ इंजन्स को लगाकर टेस्ट किया जाता है। और ये सब टेस्ट कहाँ हुए थे? ये गोरमो फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मॉस्को के करीब है रशिया में, वहाँ किए गए थे। और 1990 से अब तक कावरी इंजन को कई दफ़ा रशिया में जाकर टेस्ट किया गया है। और 2010 में इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ये बात मानी थी कि हम 5 चीज़ों की वजह से इस इंजन को बनाने में नाकाम हुए हैं। पहला था टेक्नोलॉजिकली कम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा इंजन होते हैं, इनको बनाना बहुत मुश्किल है। दूसरा लैक ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट के इंडिया के पास वो ख़ास आलात नहीं है, वो ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से वो इस तरह के इंजन्स को डेवलप कर सकें। और उसके अलावा डोमेस्टिक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है इंडिया में जिससे इंजन को टेस्ट किया जाता है। स्किल्ड मैन पावर नहीं है, मतलब कि इंजीनियर्स के पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकें या बना सकें। अब जो घातक अटैक ड्रोन है उसके लिए जो इंजन था उसकी 52 किलो न्यूटन की थ्रस्ट थी, और ये ड्राई थ्रस्ट थी। और घातक UCAV का जो वज़न था वो 15 टन से कम है। ये एम्प्टी वेट की बात कर रहा हूँ। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 30,000 फीट, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 30,000 फीट से ज़्यादा हो सकता है। तो ये आप मेल UCAV और हेल UCAV के दरमियान से बता सकते हैं। और
1986 में यानी 1986 में जो बेंगलोर है उसने कैवरी इंजन को लॉन्च किया था कि इसे LCA तेजस में लगाया जाएगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस की किस्मत में शायद ये इंजन नहीं था। अब इस इंजन का एक नया वेरिएंट, एक नई किस्म बनाई जा रही थी जो कि नॉन आफ्टर बर्निंग थी और इससे एक ड्रोन को पावर करना था। और जाहिर बात है अगर एक टर्बोजेट काइंड ऑफ इंजन यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब वो UCAV या वो ड्रोन जो है वो बड़ा पावरफुल होने वाला है। और ये एक बड़ा ड्रोन है, आप मतलब इसका वज़न देखें तो 15 टन से थोड़ा सा कम इसका वज़न होगा, तो जाहिर बात है एक बहुत पावरफुल UCAV होने वाला था। लेकिन यहाँ दूसरी बहुत सी कम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं। इंडिया के पास UCAVs जिसे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स कहा जाता है या अटैक ड्रोन्स, जंगी ड्रोन्स जिसे हम उर्दू या हिंदी में कह सकते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। इंडिया ने ख़ुद भी UCAVs बनाने की कोशिश की है लेकिन उसमें कोई ख़ास कामयाबी इंडिया को हासिल नहीं हुई थी। इंडिया ने सबसे पहला जो अपना रुस्तम 1 UAV बनाया वो सादा रिकॉनिसेंस और निगरानी के लिए काम आता था, लेकिन उसका एक सेकंड वर्जन बनाया गया जिसे रुस्तम 2 कहा गया। रुस्तम 2 का दूसरा जो नाम है वो तपस BH-201 है और इस तरह के 70 जो ड्रोन्स हैं वो ऑर्डर किए गए हैं। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि कितने इंडिया को मिले हैं, लेकिन 70 के करीब जो इस तरह के UCAVs थे वो इंडिया ने ऑर्डर किए थे और इसमें से 2 UCAVs अब तक क्रैश हो चुके हैं। इसका पहला क्रैश सितंबर 2019 में हुआ था, जबकि दूसरा क्रैश 2021 में रिसेंटली हुआ है। तो इंडिया को इस प्रोग्राम में भी काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं। यहाँ बहुत से लोग पाकिस्तान की UCAV टेक्नोलॉजी के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान अटैक ड्रोन्स को बनाने में या इवन सिंपल ड्रोन्स को बनाने में इंडिया से बहुत ज़्यादा एडवांस है। उसकी वजह यह है कि इंडिया का ये जो घातक UCAV है ये इंडिया ने अभी 2026 में इसकी सीरियल प्रोडक्शन जारी शुरू होगी, लेकिन उसके डिफरेंट मॉडल्स अभी से तैयार करना शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली आपने देखे होंगे AMCA का आपने कई मॉडल देखे होंगे, तेजस MK2 कई दफ़ा उसके मॉडल बना के रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटजी हमेशा से डिफरेंट रही है। GF-17 ब्लॉक 3 बन चुके हैं, 14 से ज़्यादा तादाद में बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं। एयरफोर्स ने अभी तक उसकी कोई वीडियो रिलीज़ नहीं की, जिससे आपको ये पता चलता है कि हम जो चीज़ बना चुके होते हैं उसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दी जाती है। इसके अलावा मैं आपको मिसाल दूँ तो फतेह 1 जो गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम है उसका सिर्फ हमें यह पता था कि उसका एक टेस्ट किया गया। उसके बाद हमें अब रिसेंटली ये चीज़ कंफर्म हुई है कि उसे अब पाकिस्तान की आर्मी में शामिल भी कर लिया गया है और उसे परेड का हिस्सा बना दिया गया है। हालांकि अगर सेम इसी तरह की चीज़ इंडिया ने बनाई होती तो इंडिया ने उसके कई मॉडल्स पहले बनाने थे, पूरी आवाम को ढंडोरा पीटना था कि देखो हम ये चीज़ बना रहे हैं। और खैर मैं आपको बताता चलूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने 2019 में PAC कामरा का दौरा किया था और वहाँ एक UCAV का सेंट्रल फ्यूजिलाज बनाया जा रहा था। उसके अलावा मुख्तलिफ वीडियोज़ में एक मेल UCAV की तस्वीर दिखाई गई है और ये जो मेल UCAV है ये काफ़ी हद तक विंग लॉन्ग 2 और CH-4 के दरमियान की शेप का आपको लगेगा। तो यहाँ बहुत से चांसेस हैं कि ये पाकिस्तान का मेल UCAV है और वो जो सेंट्रल फ्यूजिलाज बनाया जा रहा था वो भी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म के तहत बनने वाले मेल UCAV का है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि वो फाइनल स्टेजेस में है। वो कब पब्लिक के सामने रिवील किया जाए इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो आपने घबराना नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान के पास 70 से लेकर 100 के दरमियान UCAVs हैं, यानी कि अटैक ड्रोन्स हैं या जिसे हम जंगी ड्रोन्स कहते हैं, जबकि जो सिंपल निगरानी या जासूसी के लिए ड्रोन्स हैं उनकी तादाद इससे अलग है। मैं बताता चलूँ बुर्राक, CH-4, शाहपुर 2, विंगलोंग 2 और TB2 बेरख्तर जो ड्रोन है ये पहले ही हमारी इन्वेंट्री में मौजूद हैं, जिनमें से बुर्राक, शाहपुर 2 और विंगलोंग 2 ड्रोन जंग में पाकिस्तान मुख्तलिफ ऑपरेशंस में यूज़ कर चुका है और आने वाले मुस्तकबिल में अनका UCAV और अकंचे ड्रोन को भी पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल करने की बातें चल रही हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स को लेने की बात कर रहा है। 30 ऐसे ड्रोन वो लेना चाहता है, जबकि 2 उसने अमेरिका से लीज़ पर लिए थे, यानी कि उधार पर लिए थे, जिन्हें उन्होंने अपने इंडियन नेवल स्टेशन रजाली में रखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडिया में लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ है, यानी कि इंडिया में जो एक्सपर्ट लोग हैं एक तो उनकी काफ़ी कमी है और उनके तजर्बे की बुनियाद पर जो इंडिया आगे अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर सकता है, टेक्नोलॉजी को
डेवलप कर सकता है उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ ये बल्कि हाई थ्रस्ट और लो बाईपास टर्बोफैन इंजन बनाने के लिए और फ्लूइड डायनामिक्स और कंट्रोल थ्योरी किस्म की चीज़ों को मज़ीद समझने के लिए कोई प्रॉपर वहाँ अदारे मौजूद नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से इंजीनियर्स जो हैं वो खुल के काम कर सकें और खुल कर अपने एक्सपर्टीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। ना सिर्फ ये बल्कि इंडिया में कोई भी फुली फंक्शनल विंड टनल फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और ये जो विंड टनल फैसिलिटीज़ होती हैं ये बहुत आम होती हैं जब आपने 40,000 से 50,000 फीट की सिमुलेशन हाई टेस्ट फ्लाइट्स करनी हो। और ना सिर्फ ये बल्कि यूरेशियन टाइम की जो ये रिसेंट रिपोर्ट है ये बताती है कि फ्रंट लाइन इससे पहले रिपोर्ट कर चुका है कि जो साइंटिस्ट हैं इंडिया के वो ये कन्फेस करते हैं, इस चीज़ का इकरार करते हैं कि इन फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से और टेक्नोलॉजी प्रॉपर ना होने की वजह से हमारे पास जो एक आखिरी ऑप्शन है वो रशिया का इंजन है। और रिसेंटली इस पर रशिया का इंजन यूज़ करने पर गौर किया जा रहा है जो NPO सैटर्न है। और कहा जा रहा है कि जब तक कावरी इंजन यूज़ नहीं होगा तब तक हम ये रशियन इंजन यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें भी बहुत से मसले मसाइल है क्योंकि इंडिया 30 के करीब MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से लेना चाहता है। अगर इंडिया इतने करीबी रवाबत रखेगा रशिया से तो ज़ाहिरी बात है अमेरिका उस चीज़ के लिए इंडिया को पनिश करेगा, इंडिया को तंग कर सकता है। और इंडिया मज़ीद इस प्रोग्राम को डिले भी नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया 2020 तक इस पर 2.31 इंडियन बिलियन रुपीज़ लगा चुका है, जबकि 2020 के आखिरी क्वार्टर में एक छोटा इसका एक UAV वर्जन बनाया गया था कि एक स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड था जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, इसने फ़्लाइट की थी, लेकिन इसका जो असल प्रोटोटाइप होगा वो 2024 से 25 के दरमियान बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये किस तरह चीज़ें चलती हैं और अगर रशिया पर ये पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो वो किस तरह इंडिया की मदद करता है कावरी इंजन को इन्हेंस करने में। ये पाबंदियाँ ना सिर्फ इंडिया के लिए नुकसानदेह होंगी बल्कि पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाएंगी। आप जानते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 के लिए RD-93MA इंजन की बात हो रही है और अगर RD-93MA इंजन नहीं हमें मिलता तो फिर हमारे पास एक चाइनीज़ इंजन की ऑप्शन होगी WS-13, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि WS-13 को चाइना फुली ऑपरेशनल करके दे, उसकी जो रिलायबिलिटी है उस पर जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, सवालिया निशान है, उनको ख़त्म करके दे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।